हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेयर टू ड्रीम 247। तो आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको एसएससी, रेलवेज, बैंक्स जैसे एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन करने में यूज़फुल होंगे। तो अपना एक क्लास चालू करने से पहले पूरे क्लास का एक ओवरव्यू देख लेंगे कि क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग में हम लोग प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने आज के करंट अफेयर्स पे, जिसके साथ साथ पैरेलल में स्टैटिक भी कवर कराता चलूँगा, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा, जिसका वेटेज बहुत है अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो फिर चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज़ 67th ग्रैंड मास्टर। इसका आंसर है लियोन मेंडोगा। तो लियोन मेंडोगा अपने 67th ग्रैंड मास्टर बने हैं। 67th नंबर आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिसेंट में हुए हैं, तो पूछने के चांसेस ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आपको ऑप्शंस भी देखने, तो ऑप्शंस में रौनक सदवानी भी ग्रैंड मास्टर है, पर ये 65th है। रौनक सदवानी 65th ग्रैंड मास्टर है। जी आकाश ये 66th ग्रैंड मास्टर है। और गुकेश डी, ये तो इम्पोर्टेंट है, गुकेश डी आज तक के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है जो है 60th ग्रैंड मास्टर। और सबसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे अपने चेस मास्टर विश्वनाथ आनंद। और ये है लियोन मेंडोगा की फ़ोटो। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज एबॉर्शन। लैटिन अमेरिका का कौन सा देश एबॉर्शन को लीगलाइज करने वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना वही देश है जिसने एबॉर्शन को लीगलाइज किया है और वो फर्स्ट कंट्री बना है लैटिन अमेरिका का। तो इसके साथ साथ इसका कैपिटल और करेंसी देखते चलते हैं। तो अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनो एरिस और करेंसी है अर्जेंटाइन पीसो। और अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कैपिटल और करेंसी पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए कैपिटल और करेंसी अपन साथ साथ ही पढ़ते चलेंगे। स्टैटिक तो साथ साथ पढ़ते ही चलेंगे अपन। सो अब स्टैटिक का टेंशन मत लीजिए, यहाँ क्लास में पूरा कवर कराते चलूँगा। अब ऑप्शंस देखते। इटली का कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। यूएस का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यूएस की करेंसी यूएस डॉलर। तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो मैप पे अर्जेंटीना दिखाता हूँ, इधर है अर्जेंटीना, ये अपना साउथ अमेरिका में है। इधर है यूएस इन नॉर्थ अमेरिका और अपना इटली है यहाँ। तो ठीक है, वर्ल्ड मैप भी साथ साथ देखते चलेंगे जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओलंपिक ब्रॉन्ज एंड वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर हु डाइड रिसेंटली। तो उसका आंसर है माइकल किंडो। हाल ही में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज और वर्ल्ड कप विनर हॉकी प्लेयर है जिसका निधन हो चुका है? तो उसका आंसर माइकल किंडो है, जो 1975 की वर्ल्ड कप हॉकी विनिंग टीम के हिस्सा हो चुके हैं। तो अब इससे हॉकी से रिलेटेड आपको क्या आ सकता है स्टैटिक में? तो वो है इंडियन हॉकी फेडरेशन के बारे में। इंडियन हॉकी फेडरेशन का फाउंडेशन ईयर है 1955 और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो और प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्र निगोबॉम। तो ये आपको फाउंडेशन ईयर, हेडक्वार्टर्स और प्रेसिडेंट पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए अपन डेली रिवाइज करते चलेंगे जिसके आपका भी रिवीजन होते चलेगा। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, चाइना और किस देश के बीच में 9th राउंड ऑफ कमांडर लेवल मीट हाल ही में हुई है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही रहेगा, जब से चाइना ने इन्फिल्ट्रेट करके
देश में घुसने का प्रयास किया है, तब से इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे कमांडर लेवल मीट्स होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता ही रहेगा, इंडिया। और इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। पोंग डैम लेक इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पोंग डैम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। पोंग डैम लेक ये मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में अब नेशनल पार्क्स कौन से वो देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा और इंदर किला। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, इंदर किला। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, इंदर किला। डेली रिवाइज करिएगा ऐसे ही। जब जब कोई आप क्वेश्चंस देखे और उसके ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शंस को उसके फैक्ट्स के साथ रिलेट करने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको उसका स्टैटिक भी डेली पता चलता चलेगा और आपको याद रहता रहेगा। उसके लिए अलग से कुछ करने को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका पूरा क्लास में पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। हु डिटोन मुकेश अंबानी एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन? तो हाल ही में मुकेश अंबानी को किसने एशिया के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है? तो उनका नाम है जोंग सैनशन। जोंग सैनशन कौन है? जोंग सैनशन एक बॉटल्ड वाटर कंपनी है जिसका नाम है नोंगफू स्प्रिंग। और ये है अपने जोंग सैनशन, जिन्होंने अंबानी को हाल ही में पीछे छोड़ दिया है एशिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। फिर ये ऑप्शंस में ये नाम क्या है? जेफ बेजोस अपने अमेज़ॉन के सीईओ, बिनी बंसल फ्लिपकार्ट के, और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। हु इज़ लाइकली टू बी HDFC बैंक चेयरमैन? तो HDFC बैंक के चेयरमैन जिनका आज ही टेन्योर ख़त्म होने वाला है, और उनका नाम है श्यामलाल गोपीनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अतनु चक्रवर्ती। RBI ने अतनु चक्रवर्ती का नाम आगे लाया है कि उन्हें चेयरमैन बनाया जाए। तो इसका आंसर अतनु चक्रवर्ती। और अतनु चक्रवर्ती कौन थे? ये फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे। तो शक्तिकांता दास अपने हाल ही के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। दिनेश कुमार खरा SBI के चेयरमैन हैं। अब देखते हैं HDFC बैंक के कुछ फैक्ट्स। HDFC बैंक फाउंडेशन ईयर 1994। हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित है। और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी ये टैगलाइन तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस है थोड़े बहुत, क्योंकि आए तो है एग्ज़ाम्स में, सो आपको पढ़ते तो चलना है। तो ठीक रहेगा, मैं आपको रिवाइज़ कराता रहूँगा, जिससे आपको अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी के साथ आपका रिवाइज़ कराते चलूँगा, सो होते जाएगा। सिर्फ आप एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लेना, सिर्फ एक बार बस। तो आगे बढ़ते अपने 8th क्वेश्चन पे। तो अपना 8th क्वेश्चन है, PM ने हाल ही में एम्स का फाउंडेशन गुजरात के कौन से स्टेट में रखा है? तो इसका आंसर है राजकोट। हाल ही में PM ने एम्स का फाउंडेशन गुजरात के राजकोट में रखा है। तो अभी देखते हैं अपन इससे रिलेटेड ऑप्शंस कैसे रिलेट होते हैं। केवड़िया में क्या बना है? केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार सरोवर डैम के पास है। गांधीनगर अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमित शाह कौन है? अमित शाह अपने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। वर्चुअल एग्री हैकेथॉन आत्मनिर्भर कृषि इनॉग्रेटेड बाय हुम? वर्चुअल एग्री हैकेथॉन आत्मनिर्भर कृषि हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है? तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में आत्मनिर्भर कृषि इनॉग्रेट किया। और इसका मोटिव क्या है कि जो अपने किसान भाई है उन्हें हम कैसे मदद करें और कैसे इनोवेशंस लाएं अपने एग्रीकल्चर में, और कैसे हम यूथ को एग्रीकल्चर की तरह अट्रैक्ट करें, इसका हेतु यही। तो बढ़ते हैं
10th क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद हुम टू सप्लाई इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिंक्स यू टू फायर कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी। और इसका आंसर है बिल। 10th क्वेश्चन, फास्टैग कब से मैंडेटरी होने वाला है सभी व्हीकल्स पे? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2021। फास्टैग ये 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए मैंडेटरी होगा। फास्टैग क्या है? तो फास्टैग एक टैग रहेगा अपने फ्रंट विंडशील्ड पे, जो टैग अभी जब भी हम लोग टोल प्लाज़ा से क्रॉस होंगे वो टैग खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि अपन कौन से टोल प्लाज़ा से पास हुए, और अपने पेटीएम अकाउंट से या किसी भी लिंक्ड अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। ये फास्टैग। तो फास्टैग से रिलेटेड NHAI है। NHAI ने ही फास्टैग लाया है। तो NHAI क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसका फाउंडेशन ईयर है 1988, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और NHAI के चेयरमैन है सुखबिंदर संधू। ये आप ध्यान रखिए, रिसेंटली हुआ है तो पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेवेंथ क्वेश्चन, किसने IAF ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में? तो उसका आंसर है RKS भदौरिया। तो RKS भदौरिया अपने IAF चीफ है, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है करमबीर सिंह ये चीफ ऑफ नेवी है। MM नरवणे जो आर्मी चीफ है, और नरेंद्र मोदी तो अपने प्राइम मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज रिव्यूड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को हाल ही में रिव्यू किया गया है, जो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसे हाल ही में रिव्यू किया है अपने एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ये अपने इंडिया के यूनिटी के लिए है, जो अपने यूनिटी को दर्शाता है। ये इंडिया के यूनिटी को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था। किरण रिजिजू ये अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और प्रहलाद सिंह पटेल टूरिज्म मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। फोर्थ मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज वॉज हेल्ड बिटवीन। और इसका आंसर है इंडिया श्रीलंका। इंडिया के PM है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और श्रीलंका के PM है महिंदा राजपक्षा, और प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा। फिशरीज सेक्टर के इशू के बारे में इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि फिशरीज सेक्टर को अपन कैसे सुधार सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए गए कि कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे, बस। तो बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड बिल टू एबॉलिश स्टेट रन मदरसास। अब मदरसास इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत रहेगा, तो आप समझ लीजिए। तो कौन सा स्टेट है जिसने बिल पास किया है मदरसा को समाप्त करने के लिए? तो वो स्टेट है आसाम। तो आसाम स्टेट असेंबली ने पास किया है। मदरसास एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इस्लामिक लैंग्वेज में इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही बोलते हैं। तो इसे एबॉलिश करके इसकी जगह एक जनरल स्कूल्स खोले जाएंगे, ऐसा आसाम ने पास किया। तो हम आसाम स्टेट से रिलेटेड देखते हैं। आसाम स्टेट के नेशनल पार्क्स काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, माजुली, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इम्पोर्टेंट है।
काजीरंगा तो बहुत बार पूछा गया है। काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दींग पटकई पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसे नेशनल पार्क बनाया गया। और माजुली, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग, माजुली, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग, माजुली। डेली रिवाइज करते रहिए। आप सबके लिए ट्रिक्स सोचने जाओगे तो सबके लिए ट्रिक्स याद करना मुश्किल रहेगी आपके लिए। हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, पर रिवीजन तो मस्ट है। आपको रिवीजन बार बार करने ही पड़ेगी। रिवीजन से आपको याद भी होते चलेगा और याद रहेगा वो, सो आपको हेल्प भी करेगा एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते 15th क्वेश्चन पे। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? तो इसका आंसर है, तो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवर जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट अपना मेघालय में है। और मेघालय के नेशनल पार्क्स बलफक्रम, नोकरेक, बगमारा। बलफक्रम, नोकरेक, बगमारा ये मेघालय के नेशनल पार्क्स हैं। अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कूनो, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा। तो असम के अभी तो डिस्कस ही किए, काजीरंगा, दिहिंग पटकई, माजुली। माजुली अपना लार्जेस्ट आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। तो बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको सॉल्व करना है और आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल? महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। तो अभी यहाँ समाप्त करते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। और आज के क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या साइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।